नमस्कार। आप सभी के मन में हर वक्त एक ही सवाल गूंजता रहता है, यह भविष्यवाणियां जो बताई जा रही वह सत्य है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कहती हूँ आप अपने आसपास और न्यूज चैनलों पर देखिए, आप अपने आप से स्वयं आकलन कीजिए, क्या यह बात सत्य होती हुई दिखाई दे रही है? क्या पाप अधर्म बढ़ते जा रहा है कि कम हो रहा है? जिस दिन आप सभी इस पर गहन विचार करेंगे, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि हाँ, सच में जो भविष्यमालिका के विषय में बताया जा रहा है, आने वाले समय में वो पूर्णतः सत्य हो जाएगी और जो वर्तमान में हो रहा है वो भी सत्य हो रहा है। कोई संत 600 साल पहले ऐसी ऐसी भविष्यवाणी लिख दिए और उस संत का नाम इस समय हमारे सबके सामने आ रहा है, तो यह मात्र एक संयोग नहीं है। यह भगवान नारायण की इच्छा है कि यह भविष्यमालिका उन लोगों तक पहुँचे जो वाकई में सत्य धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और वह और भी निष्ठा से अपने आप को ईश्वर की चरणों में समर्पित करें। परंतु हर किसी को यह भविष्यमालिका नहीं समझ में आएगी और यह भविष्यमालिका किसी को डराने के लिए नहीं है, केवल चेतावनी और सावधान करने के लिए है कि आने वाले समय जो है वो बहुत ही गंभीर होने वाला है। उससे पहले हमें अपने आप को उस स्तर पर ले जाना होगा ताकि हम उस समय का सामना कर सकें। जरा सोचिए, अगर संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले लिख दिए कि भारत पर मिसाइल से हमला होगा और वो भी ऐसे हथियार से जो उस समय दुनिया में किसी देखा तक नहीं था, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मानेंगे कि उन्होंने जो लिखा था, पहला हमला दिल्ली पर होगा, दूसरा मुंबई पर और तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता पर होगा और यह हमला होंगे परमाणु हथियारों से? हाँ, यही लिखा है संत अच्युतानंद दास की भविष्यमालिका में और ये समय अब हमारे सामने आकर खड़ा है। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय न कोई टीवी था, न इंटरनेट था, न कोई न्यूक्लियर साइंस था, न कोई न्यूज़पेपर और लेकिन उन्होंने जो लिखा वह आधुनिक विज्ञान की खोज से सदियों पहले लिख दिए थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत पर मिसाइल से हमला होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 600 साल पहले मिसाइल जैसी चीज का नामो निशान भी नहीं था। इंसान तब बारूद के तोपों तक ही पहुंच पाया था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने जो लिखा वह चौंकाने वाला है। आग की छड़ी आकाश से गिरेगी और नगर को राख कर देगी। आज हम जानते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वारहेडर्स ही है। सोचकर आप स्वयं समझने की कोशिश करिए। भविष्यमालिका के अनुसार चीन भारत पर हमला करेंगे। पहला हमला दिल्ली पर होगा, दूसरा मुंबई पर, तीसरा चेन्नई पर, चौथा कोलकाता पर होगा। ये हमले होंगे परमाणु मिसाइलों से और तब यह होगा जब भारत के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन रहा होगा। संत ने लिखा है, अमंगल की बेला में चारों दिशा से अग्नि बरसे। यह साल मंगल का चल रहा है और हम सभी देख रहे हैं कि चारों ओर अग्नि प्रलय
हो रहा है, जैसे जंगलों में आग लगना, मिसाइलें, युद्ध होना, ऐसे प्रत्येक प्रमाण हम सबके सामने है। लेकिन यहीं पर भगवान की लीला शुरू होती है। भविष्यमालिका कहती है जब यह हमला होगा तब जो लोग भगवान का भजन करेंगे, जो भक्त होंगे, उनके ऊपर परमाणु का असर नहीं होगा। यानी जहाँ भक्त जन होंगे वहां मिसाइल गिर भी जाए तो वह फटेगी नहीं। समझ सकते हो, बहुत गहरी बातें हैं। भगवान कल्कि अपने जोग माया अर्थात दिव्य योग शक्ति से उस वायरहेड को कहीं और ले जाएंगे और उसके विस्फोट को निष्क्रिय कर देंगे, अर्थात फटने से पहले उसे खत्म कर देंगे। जब यह हमला होगा भारत युद्ध करेगा। कई दिनों तक भीषण लड़ाई चलेगी, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कुछ युद्ध में, कुछ बीमारी में और कुछ पंचभूत के प्रकोप से। पृथ्वी भूकंप से तबाह हो रही है, सुनामी और बाढ़ से भी तबाह हो रही, युद्ध की आग से भी तबाही हो रही, जहरीली गैस और तूफान से भी तबाही मच रही, उल्कापात और सूर्य की किरणों से भी संभावना है तबाही की। अच्युतानंद दास जी ने कहा है भारत में 33 करोड़ लोग बचेंगे जो सभी देवता होंगे लेकिन मानव शरीर में जन्मे होंगे। यानी देवता कोई अलग नहीं है, वे हमारे बीच हैं, आप में भी है, हम में भी है, हर किसी में है। यह परम सत्य है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं, बस ईश्वर को पहचानने की देरी होती है। अमेरिका का राज्य महासागरों में डूबकर एक छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा। पाकिस्तान भूकंप और आंतरिक अशांति से मिट जाएगा, अर्थात खत्म हो चुका होगा। चीन भूकंप से उसका भूगोल बिखर जाएगा। भविष्य में लोग चीन नाम तक भूल जाएंगे। जब चीन और पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ने लगेंगे तब भगवान कल्कि की लीला शुरू हो चुकी होगी। चीन में भूकंप, जल प्रलय, अरब देशों का समुद्र में समा जाना, छोटे छोटे टापू में बट जाना, यह सब होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने ये भी कहा है जो इस अवस्था में बचना चाहता है वो अभी से ईश्वर के शरण को प्राप्त करे, उनकी भक्ति करे, त्रिकाल संध्या करे। अंत में सारा विश्व एक हो जाएगा, कोई ईसाई, मुसलमान, यहूदी नहीं रहेगा, सभी सनातन धर्म को अपनाएंगे। भगवान के अधीन एक विश्व होगा जिसे हम विश्व गुरु कहेंगे। अब समय आ चुका है, महाकाल का समय है। जो तैयार होगा वही बचेगा, जो भगवान से जुड़ा होगा वही परमाणु से बचेगा, बाकी इतिहास बन जाएंगे। तो मित्रों, ये थी आज की बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी सच में आप सभी को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर अवश्य करिए ताकि यह लोगों तक पहुंच सके। अब फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव, जय श्री कल्कि।